हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें पढ़ ली थी, इसके मात्रक पढ़े थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, वो है कि विद्युत धारा है वो कितने प्रकार की है। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी और डीसी दो प्रकार की होती है। एसी किसे कहते हैं, तो एसी जो समय के साथ मान व दिशा परिवर्तन होता है वह एसी कहलाती है, ठीक है। और डीसी किसे कहते हैं, जो समय के साथ मान व दिशा दोनों ही परिवर्तन नहीं होते हैं, डीसी कहलाती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, निम्न में कहते हैं दिष्ट धारा। और एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी समय के साथ इसका मान और दिशा परिवर्तन होती है, प्लस माइनस साइकिल में चलती है, वह एसी कहलाती है। जो डीसी होती है ये डायरेक्ट होती है, ठीक है, इसका मान और दिशा परिवर्तन नहीं होता है। बात करते हैं कि जो एसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और जो डीसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0, ठीक है। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कि एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज और दूसरा मात्रक होता है साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होती है, इसे डिनोट करते हैं एफ से। किससे करते हैं, एफ से करते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी यानी एफ का सूत्र होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T। टी मतलब क्या है, टी है आवर्तकाल, ठीक है। टी का मतलब क्या है, आवर्तकाल है। यानी फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो एक सेकंड समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र होता है 1/T। टी का मतलब होता है आवर्तकाल। जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी का मान चेंज कितना हो सकता है, तो भारत में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है उसका मान -+3% तक कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन कितने प्रतिशत तक होता है, तो +-3% तक। आगे बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं। विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं। विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं, तो पहला प्रभाव आता है ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा है, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, देखो H बराबर I²RT। यानी हम किसी कोई चालक है उसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो वो धारा और रेजिस्टेंस और टी समय तीनों के गुणा के बराबर होगी। ऊष्मा पैदा होने वाली ऊष्मा का मान क्या होगा, धारा के वर्ग और रेजिस्टेंस और समय के समानुपाती होंगे गुणा में, ठीक है। अब देखो ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं, तो एक तो होता है प्रेस है जो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। एक होता है हीटर और
प्रेस, ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करते हैं। आगे बात करते हैं कौन सा प्रभाव आता है, वो है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्या है, देखो जैसे मान लो इस कोयल है, इस कोयल में हम धारा का प्रवाह करेंगे तो पास वाले कोयल में चुंबक यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें भी धारा का प्रवाह हो जाता है, तो वो चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है ना। चुंबकीय प्रभाव पर जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय प्रभाव क्या है, चुंबकीय प्रभाव हो गया। तीसरा होता है वो होता है रासायनिक प्रभाव। कौन सा है, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव देखो किस किस में होता है, एक तो होता है बैटरी में, बैटरी है, सेल है। ठीक है, बैटरी सेल रासायनिक प्रभाव पर काम करती है। कौन से काम करती है, रासायनिक प्रभाव पर। यानी जब हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये मतलब रासायनिक विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। किस में होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, बैटरी और सेल में। तो ये हो गया रासायनिक प्रभाव। चौथा प्रभाव होता है वो होता है एक्सरे प्रभाव। एक्सरे प्रभाव पर लिख देता हूँ। एक्सरे प्रभाव, देखो एक्सरे प्रभाव क्या होता है, देखो एक नली होती है, कांच की नली होती है, जिससे क्या होता है, हड्डियाँ होती है ना, इसमें करंट का प्रवाह करने पर क्या होता है, ये हड्डियों के छाया चित्र लेता है। जो हम अक्सरा होता है ना, हमारे हड्डियों का अक्सरा किया जाता है, वो अक्सरे प्रभाव होता है। ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, वो होता है हड्डियों का छाया चित्र में, हड्डियों का छाया चित्र लेने में। ठीक है, हड्डियों का छाया चित्र लेने में किसका उपयोग होता है, तो वो होता है अक्सरे प्रभाव होता है। ठीक है, पांचवा प्रभाव है वो कौन सा है, पांचवा प्रभाव, पांचवा होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैसीय आयनीकरण, गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण देखो किस में होता है, एक तो होता है फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। एक होता है जो बल्ब, बल्ब में होता है इस, ठीक है, बल्ब में होता है गैसीय आयनीकरण प्रभाव, और फ्लोरोसेंट लैंप में होता है। गैसीय आयनीकरण क्या होता है, जैसे हम ये फ्लोरोसेंट लैंप है, तो इसमें जैसे विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो गैस है, तो गैस का आयनीकरण होगा, और गैस के आयनीकरण से क्या होगा, हमारे को जो प्रकाश है वो प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो गैस आयनीकरण कौन सा होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में होता है, बल्ब में होता है कि गैसों जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गैसों का आयनीकरण होगा, गैसों का आयनीकरण होगा, और गैसों के आयनीकरण से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो ये 5 प्रभाव थे विद्युत धारा के, कौन कौन से, भाई पहला तो आया कि ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा आया चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा कौन सा आया, तीसरा आया रासायनिक प्रभाव, चौथा आया एक्सरे प्रभाव, और पांचवा आया गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ये 5 प्रभाव है, इनको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। आगे बात करते हैं कि ईएमएफ किसे कहते हैं, यानी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में नाम होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यानी जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा को
चलाने के लिए जो फोर्स लगता है ना, उसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल बोले तो फोर्स क्या कहलाता है, करने वाले बल को ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ईएमएफ कहते हैं। यानी विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो बल लगता है उसी को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, इसका मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसको वोल्ट में मापा जाता है, इसका मात्रक है वोल्ट। आगे बात करते हैं कि विभव किसे कहते हैं। विभव किसे कहते हैं, विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं विभव को इंग्लिश में। बात करते हैं कि पोटेंशियल यानी विभव कहते किसे हैं। तो एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी, यानी अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाया गया कार्य होता है, उसी को विभव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से लाया गया, विद्युत क्षेत्र तक लाया गया कार्य, यानी विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जो लाया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यानी एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र तक लाया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब बात करते हैं विभव का सूत्र क्या होता है। तो विभव बराबर होता है कार्य बटावा आवेश। ठीक है, कार्य बटावा आवेश होता है। अब विभव V बराबर क्या हो गया, V बराबर कार्य यानी W बटा आवेश। आवेश मतलब होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम को Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक होता है देखो जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो मात्रक क्या हो गया, विभव वोल्टेज। विभव का एक मात्रक तो हो गया वोल्ट, और दूसरा मात्रक हो गया जूल बटा कूलाम। क्या मात्रक है विभव का, विभव का देखो एक मात्रक तो है वोल्ट। ठीक है, और दूसरा मात्रक वोल्ट बराबर क्या होगा, जूल बटावा कूलाम। ठीक है, इसके दो मात्रक है, यूनिट क्या है, दो है, एक तो है जूल, एक है जूल बटा कूलाम है, और दूसरा है वोल्ट। ठीक है, तो इसके दो है विभव के मात्रक, वो याद करना है। और मात्रक की विभव की डेफिनेशन क्या है, यानी परिभाषा क्या है कि एक कूलाम आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र तक लाया गया जो कार्य है, किया गया कार्य है, वही विभव कहलाता है। विभव मतलब पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम जैसे जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वीडियो को बड़ी बनाई जाएगी। और वीडियो को अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हर बच्चे को मतलब पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। जिससे कि कोई गरीब आदमी है वो पैसे दे के कोचिंग नहीं कर सकता है, तो वो ऑनलाइन वीडियो हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको देख कर वो पढ़ लिख ले। ठीक है,
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। शेयर करने में कंजूसाई नहीं करनी है। थैंक यू दोस्तों।